हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। पहले तो सभी उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो मधुबन जा चुके हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है और ट्रेनिंग की वो कटिंग भी करवा ली होगी, है ना। मधुबन के उस गेट से फिर गद्दे भी खरीद लिए होंगे और रेजर वेजर सब उमंग भरी होंगी, लोअर वोवर सब। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आपने मेहनत की, आप उस मुकाम तक पहुंचे। ये संघर्ष का रास्ता है, इतना तो गुजरना ही पड़ता है जो आपके बीच में आया। अब ईमानदारी से अपना जॉब करना। और नए बच्चों को वेटिंग के बारे में बता देता हूं। पुलिस में, हरियाणा पुलिस में 2 बार वेटिंग लगती है, ठीक है। वेटिंग का मतलब है कि पहले इन सभी को ज्वाइन करा के देखेंगे। मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे ड्यू टू किसी अच्छी और पोस्ट पे चले गए होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ग्रुप 56 या 57 बहुत अच्छे लेवल पर होंगे, सोचेंगे मैं 5 नंबर का, बहुत जो भी उनके मन में चल रहा होगा। तो बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। पहले तो वो आएगी वेटिंग 1, वो उसका डाटा ट्रेनिंग शुरू होने के 1 महीने बाद सभी जो हमारे पीटीसी होते हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, गुरुग्राम जो भोंडसी है, सुनारिया रोहतक में है या हिसार में है, नेवल में है, मधुबन में, तो वो सारे क्या करते हैं, मधुबन को भेज देते हैं और मधुबन एचएससी को भेजते कि इतनी सीट खाली है। आफ्टर दैन क्या होता है, पहली वेटिंग क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे वेटिंग में, सभी को बधाई, ठीक है। घबराना मत, आपका वेटिंग में नंबर आएगा, ठीक है। दूसरा, फिर कुछ महीने बाद इन्हीं बच्चों में से कोई सीजीएल में चला जाता है या कोई 56-57 का रिजल्ट आ गया उसमें चला जाता है, कोई बैंकिंग में चला जाता है, कोई बैंक पीओ लग जाता है, इवन बैंक क्लरिकल में भी चला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इनमें से भी चले जाते हैं दूसरी पोस्टों पर, फिर इनकी वेटिंग लगती है। तो 2 वेटिंग तो मिनिमम लगती है, 3 वेटिंग भी लग जाती है कई बार पुलिस में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो वेटिंग में है अपना एंजॉय करें, आपके पास एक सरकारी नौकरी हो चुकी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और मिठाई अगर आसपास है तो भेज देना। दूसरी बात, नई भर्ती के बारे में बता देता हूं। हरियाणा पुलिस की नई भर्ती पक्की है, क्योंकि सरकार 2024 में चुनाव है और सरकार करेगी ये और करना भी चाहिए, क्योंकि क्राइम का जो डाटा है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और पुलिस की जो हरियाणा में रिक्वायरमेंट है वो बहुत डबल है, वो हो भी नहीं पा रही, इतनी रिक्वायरमेंट है। तो दूसरी वैकेंसी पक्की आएगी, जिनमें लड़कियां भी होंगी 1100-1200 और लगभग 4000-5000 के आसपास मेल कैंडिडेट होंगे। और 200 सब इंस्पेक्टर की उम्मीद है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि 200, क्योंकि 400 की 2018 में हुई थी हमारे वाली भर्ती, फिर इसकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई, फिर 2022 का ये जो बैच है ये भी बाहर अब परेड फाइनल, बस इनको तो पता नहीं क्यों अटका रखा है, ये तो पासिंग आउट परेड पे ही है। अभी भी ये मधुबन से आकर अपने फील्ड में आके सेवाएं देंगे। इसके बाद 200 सब इंस्पेक्टर की उम्मीद है, ऐसा है ऑथेंटिक कि हो सकता है। बाकी अब धारा 195 अब सरकार अधिनियम लेके आए कि उसमें ऐसा कि झूठी खबरें देने पर 3 साल की सजा होगी। उससे पहले ही ये खबर ढाल दी कि ठीक है ना। तो हाँ, हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर, हमको बड़ों को डर है, ठीक है। तो तैयारी रखें, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और ऐसे ही हरियाणा में खूब भर्तियां आएंगी, घबराना नहीं कि 56-57 में स्कोर कम बना सर। संघर्ष में और दुख में, दोनों में फर्क समझना सीखो। ये हम जो कर रहे हैं ये संघर्ष है। दुख होता है कि किसी महामारी में हमारा कोई पिछड़ जाए, किसी एक्सीडेंट में हमारा कोई पिछड़ जाए या किसी बीमारी से हमारा कोई अपना चला जाए, वो होता है दुख। और संघर्ष होता है जो हम पढ़ाई करते हैं वो वाला, कि पेपर नहीं हुआ, संघर्ष कर रहे हैं, दुख, मन उदास हुआ, फिर लग गए, फिर दोबारा खड़े हो गए, ये होता है संघर्ष। और जब आप लग जाओगे तब ये दिन याद आएंगे कि यार ये तो संघर्ष था जिसको हमने कभी एंजॉय ही नहीं किया। हाँ, मन उदास होता है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ब्रेन है, उदासी का कारण बनेगा मनोवैज्ञानिक कारण है, लेकिन उसको कवरअप भी करना हमारा ही काम है। चलो कोई नहीं, जाने दे, किस्मत में नहीं होगा। क्योंकि अब्दुल कलाम भी कभी पायलट नहीं बन पाए थे, लेकिन देश के महान मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने। तो भगवान ने जो लिखा है वो बनोगे, बशर्ते बस उस ट्रैक से मत हटना, स्ट्रगल वाले से, कि अगर उस स्ट्रगल वाले ट्रैक से हटे तो फिर गाड़ी नीचे आ जाएगी। क्योंकि आपने 56 और 57 में ठीक ठाक स्कोर किया है, तो आप जो आज या कल जो शुरुआत करेंगे उनसे बहुत आगे हो, बशर्ते आपको लगातार रहना है। तभी सभी को बेस्ट ऑफ लक और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जश्न आजादी सबको मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।